सही लिखा है मैंने मोटा। वैसे मैं मोटापा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी अफसोस की बात है, उर्दू लिखनी नहीं आती। चलो कोई नहीं, दूसरी तरह समझा देता हूँ। तो हाँ भाइयों, वज़न बढ़ गया। अब वज़न कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वज़न कैसे कम होता है, आप मेरी एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। और मैं पिछले 7-8 सालों से हर साल वज़न कम करता हूं। समर में वज़न कम करता हूं और विंटर में फिर बढ़ जाता है। ये साइकिल मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। लेकिन इस बार मोटिवेशन ही नहीं मिली, वज़न अभी तक कम नहीं किया। लास्ट नवंबर में मैं रेगुलरली रनिंग कर रहा था और वेट ट्रेनिंग भी कर रहा था और मेरा वज़न नॉर्मल था और बॉडी भी ठीक ठाक थी। फिर आया दिसंबर और मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाके मैंने खूब खाना पीना खाया और वज़न बढ़ा के वापस आ गया। और उसके बाद से अभी तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिली वज़न कम करने की। तो सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पाकिस्तानियों का और मेरा भी सबसे बड़ा मसला ये है कि हम चाय बहुत पीते हैं, और दूध वाली चाय, और दूध में कैलोरीज होती हैं जो कि मोटा करती हैं। तो अब जब वज़न कम करना है तो फिर ये ग्रीन टी पीनी पड़ेगी, चाय, दूध वाली चाय छोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है। तो जब तक ये पानी गर्म होता है ग्रीन टी बनाने के लिए, तो बात कर लेते हैं कि मैं नवंबर में कितनी एक्सरसाइज कर रहा था। तो तब मैं एक दिन रनिंग के लिए जाता था और एक दिन मैं जिम जाता था। तो रनिंग जो है वो मेरे अपने घर के साथ वाले पार्क में करता था और टोटल मेरी रनिंग होती थी अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स। काफ़ी डिसेंट पेस पे मैं भाग लेता था और काफ़ी अच्छी रनिंग हो जाती थी। पानी उबल गया और अब बनेगी ग्रीन टी। अब डाइट कर रहे हैं तो चीनी भी छोड़नी पड़ेगी। तो इस चाय में सिर्फ पानी और पत्ती है। इतनी मज़े की तो नहीं है, लेकिन काम चला लेंगे। तो वज़न बढ़ा हुआ है और पुराने रनिंग वाले और एक्सरसाइज वाले कपड़े तो पूरे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जाके कपड़े लेते हैं। लेने तो मैं कपड़े गया था, लेकिन अब आखिरी दिन है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी, डाइट स्टार्ट कर देनी है। तो क्यों ना खाना भी खा लें अच्छा सा। तो हम खाना खाने आ गए हैं टीपू सुल्तान रेस्टोरेंट पे। अब डाइट और एक्सरसाइज तो वीकेंड के बाद ही होगी। एक आखिरी कड़क चाय और डिज़र्ट भी हो जाए तो क्या ही बात है। खाना खाया तो चाय तो बनती है, चाय तो पीनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ गए हैं चाय गार्डन। चाय आ चुकी है, चाय के साथ हम चीज़ केक भी खाएंगे। अब डाइट शुरू कर रहे हैं अगले वीक से, तो आज फिर चीट मील कर ही लें पूरी तरह। तो वेट कम करने का तरीका बताने से पहले आपको मैं उस पार्क में लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं रनिंग किया करता था। मैं आ चुका हूँ घर से बाहर और अभी पार्क की तरफ जा रहा हूँ। पार्क मज़े की बात घर के सामने ही है। ये रहा, ये मेरा रनिंग ट्रैक होता था। यहाँ पे लेक भी है। ये पूरा ट्रैक आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स का है। आजकल गर्मी बहुत है, पता नहीं अब मैं मंडे से कैसे भागूंगा, लेकिन भागना तो है ही। साया ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं साया मिले और बेंच भी मिले, वहाँ बैठ के फिर बात करता हूँ। गोरे तो धूप की तलाश में होते हैं, हम तो धूप से दूर ही भाग रहे होते हैं।
तो इस पार्क में यहाँ पे लेक भी है और यहाँ पे ये स्वॉन्स वाली पैडल बोट्स भी हैं। यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन हम सिर्फ रनिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं। यहाँ पे ये बस स्टेशन जैसा दिखने वाली जगह है और इसको ये कैनल हिल पार्क स्टेशन है, कुछ भी नहीं, बस फायर पॉइंट है। और इसके साथ लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मिनी गोल्फ। बहुत हो गया पार्क देखना और बहुत धूप लगवा ली। पार्क दिखाने के चक्कर में मैं 1 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब घर जाते हैं और बाकी बातें घर जाके। तो भाई साहब बहुत ही गर्मी थी बाहर, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं वज़न कैसे कम करूंगा। वज़न कम करने के एक ही तरीका है, कम खाना खाना। लेकिन कम खाना खाने से कमज़ोरी भी हो जाती है, तो सिर्फ कम खाना नहीं खाना, सही खाना खाना है। और वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मेरे पास एक औजार है। ये रही वो डिवाइस जो हेल्प करेगी वेट कम करने में। ये आपको वेट बताएगा, बेसिकली ये वेइंग स्केल है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको हेल्प करेगा काउंट करने में कि आप कितने ग्राम खाना खा रहे हो। तो वेट कम करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बॉडी वेट और हाइट, उससे आपको पता चलेगा BMR। ऑनलाइन जाके चेक कर लो BMR कैलकुलेटर से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। उसमें आपसे वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछेगा और आपको आपका BMR बता देगा। तो वो जो नंबर निकल के आएगा, आपने उससे कम खाना है। लेकिन एक और बात का ख्याल रखना है, कम खाना खाने के साथ साथ प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक और कार्ब इंटेक पे भी नज़र रखनी है। तो जो भी खाना खाएंगे उसको हम वेट तो कर लेंगे कि कितने ग्राम खा रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है और फैट कितना है। मैं जो प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ उसमें मैं हाई प्रोटीन रखूँगा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट होगी, और दिन में 2 टाइम खाना खाऊँगा ताकि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो सके। और ChatGPT इसमें भी हेल्प कर देगा। जो चीज़ वेइंग स्केल पे रखी है उसकी तस्वीर लो, ChatGPT को बताओ, वो आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बता देगा। तो इस तरह हम अपना वज़न कम कर लेंगे। ओके, बाय।